मुजफ्फरनगर एआईएमआई के जिलाध्यक्ष सरवट में मौजूद हैं। हाजी अलीम रोशन का मकान है। हाजी अलीम रोशन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया है पार्टी का। तो पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। सबसे पहले आज आप पार्टी का सचिव अलीम रोशन जी को बनाया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो एक क्या मैसेज आप देंगे? आज माशाल्लाह हाजी जी के यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, एक जश्न की मीटिंग थी। हाजी जी को सभी कार्यकर्ता शहर के हमारे यहाँ पे मुबारकबाद देने आए हुए हैं। हमारी नगर की टीम है, विधानसभा की यहाँ पर टीम है, हमारे इंतजार अंसारी साहब पश्चिम महासचिव बैठे हुए हैं और सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो जो पार्टी ने इनके ऊपर उम्मीद जताते हुए जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पार्टी को और मजबूती मिलेगी और घर घर तक अलीम रोशन साहब हमारे साथ मिलके हमारे बाजू बन के मजलिस को मजबूत करने का और पैगाम पहुंचाने का काम करेंगे। संगठन के लिए किस स्तर पर काम चल रहा है? 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, तो ऐसे में एआईएमआई की तैयारियां किस तरह की, संगठन को किस तरह दुरुस्त किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे थोड़ी बहुत खामी है, देखिए सभी जगह खामी होती है, उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग बूथ स्तर तक और ग्राम ग्राम जाके ग्राम अध्यक्ष तैयार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत के साथ हम लोग संगठन के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और हमारे हाजी अलीम रोशन साहब है माशाल्लाह मेहनती आदमी है और पार्टी से उम्मीद भी कर रहे हैं। ये भी चुनाव की लाइन में है, अब इनकी मेहनत अच्छी रही तो हम लोग इनके बारे में अच्छा मैसेज लिख के और अलीम रोशन को चुनाव लड़ाएगी पार्टी शहर पर? अगर इन्होंने साथ मिलकर अच्छी तरह मेहनत की, वफादारी की, पार्टी चुनाव लड़ाएंगे इंशाल्लाह। बाकी हाईकमान का फैसला है जी। तो अभी एक सहारनपुर के कुछ लोगों ने, हिंदू संगठन है, उन्होंने एक दावा किया कि दारुल उलूम देवबंद के नीचे प्राचीन शिव मंदिर है, उसको लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया। तो किस तरह का आप देखते हैं कि इस तरह जो देवबंद दारुल उलूम का अपना एक इतिहास है, उसको लेकर के कि वहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, उसके ऊपर दारुल उलूम बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? असल में ये सिर्फ सहारनपुर के नहीं, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, 2-3 जिले हैं। सरकार ने चंद लोग छोड़ रखे हैं, तुम्हें 27 तक सुबह ही उठ के कुछ ना कुछ बगना है ताकि लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। इनका और मकसद नहीं है ना, इनके अंदर इतनी ताकत है, इनके अंदर इतनी हिम्मत है, ये दारुल उलूम देवबंद की एक ईंट भी हिला सके। क्योंकि दारुल उलूम देवबंद उस चीज़ का नाम है जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेज़ों को भगाने का काम करा था। वो दारुल उलूम देवबंद के फारिगीन थे, वो वहीं पर तालीम हासिल करने वाले थे। 55,000 उलमा जो जंग आज़ादी के अंदर शहीद हुए। ये दारुल उलूम देवबंद के क्या पता, इनके बड़े गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उनके हाथी घोड़ों की मालिश किया करते थे और उनके पास माफ़ीनामा लिख के जाया करते थे। इनके पास माफीनामा लिखा हुआ अंग्रेज़ों के पास लिख के जाया करते थे। ये उन्हीं की औलाद है जो आज दारुल उलूम देवबंद को गिराने की बात करते हैं। दारुल उलूम देवबंद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, जबकि जो मंदिर है आप इनको तलाश करना है दिन के 12-1 बजे उठते होंगे, नहीं अपने मंदिर जाते हम तो ये कहते हैं आप अपने मंदिर पूजा पाठ करने के लिए जाए। जो मुसलमान है मस्जिदों के अंदर जाए, जो क्रिश्चियन है वो अपने इबादत गाहों के अंदर जाए। हम इस चीज़ को भी मना नहीं करते और संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन ये चंद फीसद लोग हैं जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो एआईएमआई पर भी ये आरोप लगता है कि भी आप भी मुसलमानों की बात करते हैं, आपको भाजपा की बी टीम बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सबकी बात करते हैं। अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किस पे ज़्यादती होती है तो सिर्फ ओवैसी साहब ही क्यों बोलते हैं? अगर आप देख लीजिए, अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर आँख उठाकर देखता है तब ओवैसी साहब बोलते हैं। पाकिस्तान हो या चीन हो, हमेशा उन्हें अगर कोई लताड़ता तो सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। जब मुल्कों के अंदर यहाँ पर गलत होता तब भी ओवैसी साहब बोलते हैं। ये पार्टी जबान देती है, गुलाम नहीं बनाती। ये हमें पटका पहनाया जाता सिर्फ इसलिए पहनाया जाता ताकि अगर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है तो मैं वहाँ पर आवाज़ उठानी है और उसके शाना बशाना खड़े होकर लड़ाई लड़नी है। उस पर ये भी रहता है कि आप बिहार लड़ते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल लड़ने चले जाते हैं, क्या भाजपा को फायदा करेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे यही आरोप फिर आप पर होगा? देखो, अगर इस तरह के बेचारे को आरोप नहीं लगाएंगे तो हमारी कौम के जो सीधे साधे लोग हैं वो कैसे उनकी चुंगल में फंसेंगे? मुसलमान सीधे साधे लोग हैं, बेचारे उनकी चुंगल में चले जाते हैं, वरना वो आहिस्ता आहिस्ता वो किसी भी पार्टी के हो वो सब कन्वर्ट हो गए, सब बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हम गाली देंगे, यहाँ पे हमारे वोट से जीतेंगे और उसके बाद उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये तो एक फंडा है, एक मिशन के तहत काम किया जा रहा है। बाकी सबका जहन, सबका मिशन है एक ही कि मुसलमानों को सियासी एतबार से अपाहिज किस तरह किया जाए, और वो अपाहिज कर चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश, हमारी पूरे देश की जनता देख रही है कि आज संविधानिक लड़ाई कौन लड़ रहा है और दबे कुचलों की आवाज़ कौन उठा रहा है। तो हम उसी शेर आदमी के पीछे लगे हुए और इंशाल्लाह देखो, मेहनत के बगैर तो कुछ हासिल होता नहीं। हम लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मजलिस का वक्त आने वाला है। मजलिस का वक्त आने वाला। हमारे साथ अलीम रोशन है। अभी आपको पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया है, क्या आप कहेंगे? जी, मुझे पार्टी ने सचिव बनाया है, मुझे जिम्मेदारी दी है। इसके लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब का, प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब का और पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब
और जिलाध्यक्ष साहब और तमाम साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जो मुझे पद दिया है इसके द्वारा मैं जनता में जाऊंगा और लोगों को MIM के प्रति जागरूक करूंगा, बताऊंगा चुनाव भी लड़ने का इरादा आपका है मुजफ्फरनगर से? जी, चुनाव तो जो पार्टी जो आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश MIM के महासचिव भी हमारे साथ है इंतजार त्यागी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीम रोशन साहब को एक जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी से ये है कि हमें हमारे हाथों को मजबूत करने का काम किया गया पार्टी के एतबार से। हमारा कुनबा बढ़ा है और इंशाल्लाह जिम्मेदार लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आएंगे। हमारा जो आने वाला मिशन 2027 है उसके मद्देनज़र हमें बहुत बड़ी ताकत मिलती नज़र आ रही है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब दलित मुस्लिम पिछड़ा 2027 के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। अभी इम्तियाज अंसारी जी ने बताया कि दलित और पिछड़ा और मुसलमान जुटेंगे, तो क्या आपकी पार्टी किसी गठबंधन में जाएगी? चंद्रशेखर से गठबंधन करेगी, कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से? देखिए, वो तो हाईकमान का काम है, लेकिन हमारा प्रयास और हमारी कोशिशें जारी है और हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने ऐलान भी किया है, जो भी हमारे साथ आता है हम उसके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से वोटों का बिखराव ना हो। लेकिन अगर कोई बिल्कुल हमें अछूत समझता है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपाहिज है, हम लंगड़े लुल्ले हो बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। तो ये थे MIM पार्टी के लोग जो कहते हैं कि जिला पार्टी पूरी तरह से 2027 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और संगठन पर लगातार काम चल रहा है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।